अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एग्रीइन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। आज एक बहुत अहम मसला गंदम के हवाले से उसके हवाले से मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों से तस्वीर भी हमारे मसूल हो रही हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुझे ये चीज़ें नज़र भी आ रही होंगी कि गंदम का जो कलर है वो पीला हो रहा है। ऊपर से भी गंदम पीली हो रही है, कोई दरमियान वाले पत्ते भी पीले हो रहे हैं और कई जगहों पर शूट पीली हो रही है। कई जगहों पर नोकों का मसला आ रहा है कि जिस तरह वो पीली हो रही है, जैसे ये मेरे हाथ में भी है, तो ये भी इसके पत्ते मैंने वो लिए हुए हैं, ये पीले हो रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे मसाइल हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये क्या मामला है और किस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इसका जो सलूशन है वो किस तरह करना चाहिए और ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये कई एक मसाइल हैं, कई एक चीज़ें हैं, कई एक फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये पीलापन आता है गंदम में। सबसे पहला अगर मैं बात करूँगा, अगर ज़मीन आपकी कलराटी है, सेम वाली है और उसमें नमकियात की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो उस वजह से भी आपकी जो फसल है वो पीली हो जाएगी। अगर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा देते हैं और ऊपर से बारिश भी आ जाती है, उस वजह से ये भी फसल आपकी पीली हो जाती है। उसके बाद आपने जो वीडीसाइड है उसका स्प्रे किया है, तो वो स्प्रे आपने पानी की मिकदार पूरी नहीं इस्तेमाल की, या डोज आपने ज़्यादा कर दिया है, या पानी गदला पानी आपने इस्तेमाल कर दिया है, या कोई भी इस तरह का फैक्टर है, और जो नोज़ल रिकमेंडेड है वो नोज़ल आपने रिकमेंडेड नोज़ल इस्तेमाल नहीं की, और जो स्प्रे है वो धूप में आपने नहीं किया, और आपने वो जो मौसम था वो अबर आलूद था, बादल थे और बादलों के दरमियान आपने उसको स्प्रे कर दिया है। तो ये फैक्टर भी हैं, इस वजह से भी ये आपकी जो गंदम है ये पीली हो जाती है। पानी की मिकदार जैसे मैंने बताई कि अगर ज़्यादा आपने लगा दिया तो उससे भी पीली हो जाती है। कई जगहों पे फिजिकल डैमेज भी हो जाता है कि वो उस चीज़ को, उस पौधे को कोई चीज़ ने ख़राब कर दिया है, जानवर किसी की तरह आ गया, कोई चीज़ और आ गई है, उस वजह से भी वो पौधे डैमेज हो जाते हैं। छोटी मोटी फंगल बीमारियां भी इसमें आती हैं, जैसे ब्लॉच है वो भी इसमें आ रही है। ब्लॉच में वो आपको देखेंगे तो वहाँ पे वो धब्बे से आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वो ये प्रॉब्लम भी आ रहा है, इस वजह से भी ये पीली हो रही है। और जो स्टार्ट में या लेट गंदम काश्त की गई है उसमें भी ये मसला आता है कि वो गंदम पीली होना शुरू हो जाती है। जो सुंडी का भी एक मसला आता है, जो पिंक बोरर है, उस वजह से भी वो ये गंदम पीली हो जाती है। लेकिन सुंडी की पहचान आपको मैं बताता चलूँ कि सुंडी के लिए ज़रूरी है कि वो दरमियान वाली जो आपकी शूट है वो ज़्यादा डैमेज होगी। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, तो ये अगर पौधा है तो इसकी ये दरमियान वाली जो शूट है ये खुश्क होगी, तो आप समझ लें कि ये सुंडी है। अच्छा, एक और मसला है, जो हमारी रेत वाली जगह पे या टिब्बे की जगह पे ज़मीन है, या जो हमारी हाई एलिवेशन वाली ज़मीन है जहाँ पे पानी कम जाता है, और वहाँ पे हमें जो दीमक का मसला भी आता है, जिस दीमक के मसले की वजह से भी हमारी जो गंदम है वो पीली हो रही होती है। तो अगर दीमक और सुंडी है तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ इलाज इसका करना चाहिए। बाकी जितने भी मसले हैं वो सारे मौसम के खुलने के साथ साथ मसले वो तमाम हल हो जाएंगे। आपको इसमें मैं बताता चलूँ कि आपने देखा होगा कि भेड़ बकरियां हम चराते थे खेत में, तो उससे बाद क्या होता था कि हमारी गंदम दोबारा से वो शाखें निकालना शुरू कर देती थी, वो शाखें निकल आती थी। तो इसमें कैपेसिटी बहुत है गंदम में, आपने इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये ना तो आपको वो कह सकते हैं ये कुंगी नहीं है, कुंगी की कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, कुंगी के वाले से थोड़ी सी मैं आपको बात बताता चलूँ। कुंगी जब भी आप देखेंगे तो वो आपको इस तरह स्ट्रिप्स नज़र आएंगी, स्ट्रिप्स के साथ साथ, और आप अगर उसका हाथ लगाएंगे तो हाथ लगाने से आपको पता चलेगा वो जर्द रंग का पाउडर आपको हाथ में लग रहा है। तो जब जर्द रंग का वो पाउडर लग रहा है तो वो आपको कुंगी है। तो कुंगी के लिए आप 1 से 2 स्प्रे पुरानी वैरायटियों को और नई वैरायटियों को जो हैं, जैसे अकबर है, गाजी है, या इस तरह फ़ख्र बकर है, बकर स्टार है, इस तरह की वैरायटियों को 1 स्प्रे ही काफ़ी है। जबकि दूसरी पुरानी जो वैरायटियाँ हैं उनको आपने 2 स्प्रे करने हैं। तो वो फसल का जो दुरानिया है आप वो देख लें, 60-70 दिन के बाद आप 10-15 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे आप कर देंगे तो उससे आपकी फसल जो है वो बेहतर हो जाएगी। जबकि जो नई वैरायटियाँ उनको एक ही स्प्रे, जो गोब की हालत में या गोब से बाहर जाके आप स्प्रे कर देंगे तो वो आपकी फसल के लिए काफ़ी हो जाएगा। बाकी जितनी भी मसाइल हैं इनसे घबराना नहीं है। एक बात मैंने भेड़ बकरी वाली बताई, दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि जो बर्फ़ानी एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी गंदम जो हम काश्त करते हैं तो उसमें बर्फ़बारी होती है, तमाम पत्ते जो हैं उसके पीले हो जाते हैं और बिल्कुल येलो कलर के पत्ते रह जाते हैं। और बर्फ़बारी जैसे जैसे पिघलती है तो उसके बाद वो फसल दोबारा अपने अरूज पे आती है और फसल आपको जो सिट्टे हैं वो और दाने हैं वो दे के जाती है। तो इसलिए इससे बिल्कुल नहीं घबराना, किसी की बातों में नहीं आना। और मैं आखिर में एक और बात आपको करना चाहूँगा कि जो चीज़
आप लोग किसी को देंगे वही आपको मिलेगी। ये खास कर ये बात मेरे दोस्त जो पेस्टिसाइड सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं उनके लिए है कि अगर आप किसी को जो चीज़ दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो आपको ही धोखा मिलेगा। तो आपने इन तमाम चीज़ों से बचना है। तो मैं एक मिसाल के साथ इस बात को वाइंड अप करूंगा यहाँ पे कि एक काश्तकार था, वो घर से मक्खन लेके आता था और शहर में आके सेल करता था और उसके बदले में शक्कर लेके जाता था। तो एक दिन दुकानदार को वो शक हुआ कि जो ये मक्खन लेके आ रहा है, इसकी जो मिकदार है वो कम है। तो दुकानदार ने अपने शक को ख़त्म करने के लिए उसका वज़न किया। तो जितने भी उसके पास वो मक्खन के पेड़े पड़े थे वो सब के सब का वज़न 900 ग्राम था। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। अगले दिन जब काश्तकार लेके आया मक्खन, तो वो दुकानदार उसके ऊपर चढ़ दौड़ा, उसको बुरा भला कहा, उससे बात की, उसे कहा जी तुम हमेशा मुझे धोखा देते रहे हो। तो दुकानदार के साथ जब की बात पूरी सुनने के बाद काश्तकार ने कहा कि यार मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो ये उसके बाट हैं, वो लेने की भी कैपेसिटी नहीं है। तो मैं तो क्या करता हूँ, उस तकड़ी में जो मेरे पास है, एक तरफ आपकी ली हुई शक्कर लेके रखता हूँ जो आपसे मैं लेके जाता हूँ, और दूसरी तरफ मैं मक्खन रखता हूँ। जब उनका वज़न बराबर हो जाता है तो वो मैं आपको पेश कर देता हूँ। तो ये बात वही है कि जो चीज़ आप दे रहे हैं, जितना वज़न आप दे रहे हैं उतना ही आप लेंगे। तो आप चाहिए कि काश्तकारों को गाइड करें, इससे बिल्कुल नहीं घबराना। हाँ, अगर कोई ज़्यादा मसला है किसी जगह पे तो आप हल्का फुल्का यूरिया और उसका स्प्रे कर दें, उससे भी आपकी फसल ये इससे निकल आएगी। ये हल्का सा स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस से ये फसल निकल जाएगी, इससे बिल्कुल नहीं घबराना। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम वाला हो। हमारे लिए मसला अगर है तो वो है कुंगी और जड़ी बूटियाँ। इनको हम सही तरीके से कंट्रोल कर लें तो हमारी फसल बेहतरीन हमें पैदावार देगी, बेहतरीन नताइज देगी। अगर कोई इस हवाले से कोई बात होगी तो आप हमसे इस चैनल के ज़रिए कमेंट्स में कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और मालूमात के लिए आप हमारा चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।